अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन क़दीरन हय्यन क़य्यूमन समीअन बसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहू इलन नासि काफ़्फ़ा बशीरन व नज़ीरा वअला आलिही व अस्हाबिही कसीरन कसीरा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अन्नबिय्यु औला बिल्मुअ्मिनीन मिन अनफुसिहिम सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वाह क्या जुदो करम है शहे बतहा तेरा, वाह क्या जुदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। मुबारकबाद के काबिल हैं आप हजरात। रात का 1 बजने के करीब है और माशाअल्लाह आप हजरात इस वक्त भी यहाँ पर बैठकर अल्लाह और रसूल की मोहब्बतों के नारे बुलंद कर रहे हैं। नक़ीब आज़म हिंदुस्तान माशाअल्लाह जनाब क़ारी यूसुफ रज़ा संभली बहुत खूबसूरत निक़ाबत फरमा रहे थे। उनसे क़ब्ल तूतिए नग़मे सरासर चश्मा इश्क़ वफ़ा जनाब भाई हमदम फैज़ी जो बरेली शरीफ से सफ़र करके आपके दायरे मोहब्बत में हाजिर हुए हैं, बहुत खूबसूरत पढ़ा और कम वक्त में पढ़ के चले गए। बहरहाल वक्त बहुत शॉर्ट है, सबका तारुफ कराने का वक्त नहीं है। जिसने भी जो काम किया माशाअल्लाह वो बहुत अच्छा किया। नात पढ़ी नबी की बड़ी बात है, तकरीरें की बड़ी बात है। चंदा आप हजरात ने दिया मदरसे के नाम पे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि रब्बे करीम जिन भाइयों ने अब चंदा दिया है या अब से पहले इस महफिल को सजाने के लिए जो कुछ भी हिस्सा लिया है, रब की बारगाह में दुआ है कि मौला उनके जायज़ कारोबार में बेपनाह बरकत अता फरमा। मिंबर नूर पे औलाद नबी सैयद इंतज़ार साहब क़िबला रौनक स्टेज हैं। मेरे उस्ताजुल मोहतरम जिनकी दुआओं का ये समरा है कि रब का एहसान है कि आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान भर में और बैरूनी मुल्कों में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सफ़र किया। ये सब असातिज़ा की मेहनतें होती हैं, उनकी दुआएं होती हैं और उन्हीं के करीब में यानी कि आलिम नबील फ़ाज़िल जलील हज़रत अल्लामा मौलाना एहसान साहब क़िबला जो मुरादाबाद से चलकर तशरीफ़ लाए हैं, वो हज़रत के दोस्त हैं माशाअल्लाह। नक़ीब आज़म हिंदुस्तान और जो हिंदुस्तान के सबसे बड़े स्टेज की निक़ाबत फरमाते हैं जनाब हज़रत अल्लामा क़ारी यूसुफ रज़ा साहब क़िबला, वो भी हज़रत के दोस्त हैं। तो इस निस्बत से ये दोनों हज़रात भी मेरे उस्ताद हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है क्योंकि बाप का जो भाई होता है वो चचा होता है। तो इस निस्बत से ये अल्लामा एहसान साहब क़ारी यूसुफ साहब अल्हम्दुलिल्लाह इन सब की दुआएं हैं और मेरे लिए बड़ी दुआएं करते हैं। मैं भी दुआ करता हूँ इस मजमे में अल्लाह हमारे इन असातिज़ा को मौला सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमा ताकि लंबे ज़माने तक ही हमें दुआएं देते रहें और दीन का काम करते रहें। जनाब क़ारी इलियास साहब माशाअल्लाह मैं बहुत करीब से जानता हूँ, शायद क़ारी साहब नहीं जानते, मगर माशाअल्लाह बहुत मुखलिस हैं और मुझे बड़ा
बहुत प्यार फरमाते हैं। इनके एक भतीजे हैं, अल्लाह सलामत रखे। ये प्यार है सब, ये मोहब्बतें हैं। जब भी कारी साहब किसी स्टेज पे मिलते हैं बड़ी दुआओं से नवाजते हैं। और बिलखुसूस ये हज़रत अल्लामा मौलाना साजिद हुसैन साहब क़िबला, ये जो आप हजरात देख रहे हैं, ये बहारे, ये सब अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं की मेहनतों का नतीजा है। आप हजरात सब देख रहे हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला मेरे उस्ताजुल मोहतरम को अल्लाह सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। कमेटी वालों ने, हमारे भाइयों ने बहुत मेहनत की है, बहुत अच्छा लगा, अच्छा इंतज़ाम खाने का, सारे मामलात अच्छे हैं। अब भैया बैठ जाएं, थोड़ी देर बैठ जाएं, बस हम चले जाएंगे 10 मिनट में बस। जी जी मैं पढ़ देता हूँ। जी हजरत, खैर आप लोग भैया परेशान तो नहीं है भाई? जब सबको सुन लिया मुझे और सुन लो 10 मिनट बस। खैर हाथ उठा के बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह। मैं 2-3 शेर कारी नियाज़ साहब अपने पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुल शरिया अलैहि रहमा के कलम से निकले हुए आप तक पहुंचा। जी 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 वही पढ़ने लगा हूँ मैं, वही। कई अहबाब की फरमाइश है और सरकार का मैं नसबनामा पढ़ता हूँ, सरकार का शजरा पढ़ता हूँ। उस पर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्रे का टिकट भी मिला है। और जहाँ मुझे उम्रे का टिकट बाद में मिला है, उससे पहले मुझ पर मुकदमा हुआ था। उसी सरकार के शजरे पे मुझ में मुकदमा हुआ था। मैंने कहा अब इंशाअल्लाह कुछ अच्छा होने वाला है, क्योंकि मुश्किलों के बाद में ही कुछ अच्छा होता है। तो मैंने उस वक्त सोचा, हालांकि मुश्किलों में घिरा हुआ था, तो रब का एहसान ये है कि जब मुकदमा हुआ कारी साहब, तो बहुत उलझनों का वक्त था वो, मगर मैंने एक बात को सोचा और मेरा सीना चौड़ा हुआ अल्लाह एहसान साहब कि जब लोग चोरी करते हैं मुकदमा होता है, डकैती करते हैं मुकदमा होता है, कुछ और गंदे काम करते हैं मुकदमा होता है। अल्लाह का फजल है अगर मुकदमा भी हुआ है तो हसनैन के नाना के प्यार में हुआ है यार। मैं वो सरकार का नसबनामा भी पढ़ूंगा, कई अहबाब ने फरमाइश की है। बहरहाल ये तो मेरा अपना स्टेज है साहब, मेरे उस्ताद का स्टेज है, मेरे बाप हैं वो, है ना। बाप जैसे अल्लाह उन्हें सलामत रखे, बचपन में पाला, बड़ी मोहब्बतें बड़ी दुआएं दी हैं, तो ये तो मेरा अपना स्टेज है। बहरहाल मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ शेर आप तक पहुँचाने के लिए। जरा मुस्कुरा के बोल दें सुभान अल्लाह। नहीं अभी अच्छा नहीं लगा, ऐसे ऐसे बोलें जैसे पहली मर्तबा दामाद ससुराल में मुस्कुरा के बोलता है। जरा मुस्कुरा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। भैया माइक बनाए कि दाग फुरकते तैबा, ये एक अल्लाह के वली का कलाम है, सुने कि दाग फुरकते तैबा कल्ब मुज़महिल जाता, दाग फुरकते तैबा कल्ब मुज़महिल जाता, कि दाग फुरकते तैबा कल्ब मुज़महिल जाता, कल्ब मुज़महिल जाता। अरे काश गुंबदे खजरा, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। कोई नैनीताल के पहाड़ों की तारीफ करता है, कोई कश्मीर के झरनों की तारीफ करता है, कोई कहीं की तारीफ करता है। ओ दिल्ली वालों, कोई कहीं घूम के आता है, कहीं की सैर करके आता है, कोई किसी मकाम की तारीफ करता है, कोई किसी मकाम की तारीफ करता है। मगर मैंने कहा यार इधर उधर की तारीफ करने वाले, अभी तूने हसनैन के नाना का मदीना देखा ही नहीं। काश अगर मदीना एक बार देख लिया होता तो बार 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 यही कहता, काश गुंबदे खजरा देखने को। पढ़िए पढ़िए मेरे साथ पढ़िए, काश गुंबदे खजरा, हाथ लहरा के पढ़िए, काश गुंबदे खजरा देख
नौजवान भाइयों मैंने देखा है 50-50 हजार 1-1 लाख के मोबाइल पैंटों की जेबों में डालने के बाद गली कूचों में गाने तो रोज गाते हो यार, कभी नबी की महफिल में बैठ के नबी की नात के तराने भी गुनगुनाया करो। ज़बाने खोलो, प्यार में मेरे साथ बोलो, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। अब शेर सुने कि दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर। दुआ करें कि दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, कि दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, उनके आस्ताने पर, और उनके आस्ताने की, उनके आस्ताने की अरे खाक में मिल जाता उनके हाथ उठा के बोलो, हाथ उठा के नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत कारी शकील अहमद साहब क़िबला, जश्न दस्तार बंदी दारुल उलूम हजरत निजामुद्दीन सरजमीन दिल्ली। पढ़िए मेरे साथ पढ़िए। अरे काश अच्छा सिकंदर भाई ने 1100 रुपए दिए। मुझे कोई संकोच नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं। मैं बीच तकरीर में ये चंदे का ऐलान करता रहूंगा। और कितने दिए? 1100 रुपए इन्होंने पेश किए, अल्लाह सलामत रखे। और चलिए जब बात आई है सब 1100 दे रहे हैं तो 11वीं शरीफ के नाम पे मैं भी 1100 रुपए मदरसे के लिए पेश करता हूँ। फिर बोले अरे काश गुंबदे खजरा, इश्क में बोले, प्यार में बोले, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। अच्छा यार, दिल्ली में भी ऐसा माहौल मिलता है, इतना सोना माहौल, इतना प्यारा माहौल, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है इसमें कुछ मिक्स है, यूपी वाले भी हैं। काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। अब एक तमन्ना सुने मोहब्बत के साथ कि मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में, कि मौत लेके आ जाती अरे जिंदगी मदीने में, जिंदगी मदीने में, और मौत से गले मिल कर, मौत से गले मिल कर अरे जिंदगी में मिल जाता, मौत से गले मिल कर जिंदगी में मिल जाता। बोले काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। अल्लाह जितने इस महफिल में हाजिर हैं मौला सबको हाजी बना दे। फिर बोले प्यार में काश गुंबदे खजरा देखने को मिल। सुनियो अल्लाह का फजल है, ये महफिल बड़ी सोहनी है। रात का 1 बजा चेहरा गुलाब की तरह खिलने लगा है। रात के 1 बजे चेहरा गुलाब की तरह नहीं, चेहरा नेपाल का बटवा बन जाता है। मगर आप मुबारकबाद के काबिल हैं, जरा मुस्कुरा के बोले अरे काश गुंबदे खजरा, लहरा के पढ़िए काश गुंबदे खजरा देखने। एक शेर आपकी मोहब्बतों को देख के कि फुरकते मदीना ने, मदीने की दूरी ने, फुरकते मदीना ने वो दिए मुझे सदमे, कि फुरकते मदीना ने अरे वो दिए मुझे सदमे, वो दिए मुझे सदमे, कोह पर
कोह पर अगर पड़ते, कोह पर अगर पड़ते, कोह भी तो हिल जाता, कोह पर अगर पड़ते, कोह भी तो हिल जाता। बोले इश्क के साथ बोले, काश गुंबदे खजरा देखे को मिल जाता। हो गया काम, हो गया। इधर से फैजान मिल रहा है उस्ताद की तरफ से, जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। अरे काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। नौजवानों, रात का 1 बजा है, नबी के सोने मदीने की मैं बात करने लगा हूँ। दीवाने झूम रहे हैं, ये मदीने वाले का प्यार ही कुछ ऐसा है। मैं आपको देने लगा हूँ जुमले, मैं आपको प्यार की बातें पहुंचाने लगा हूँ। वो दिल्ली में रहने वालों, मेरे दोस्तों, नबी से प्यार करने वालों, मैं जानता हूँ रात का 1 बजा है। अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर रात के 1 बजे तुम लोगों को इधर बैठ के ये नारे लगाना, ये कुछ नहीं, बस इस दिल में हसनैन के नाना का प्यार बसा है। आओ इसी प्यार के माहौल में, प्यार की घड़ी में अपने आका की प्यारी बातें कर लेते हैं, मदीने की बातें कर लेते हैं। मेरे आका का मदीना है, मेरे आका का शहर है, शहरे मदीना, मेरे आका का मीठा मदीना है, मेरे आका का सोना मदीना है, जिसे देखने के लिए दिल बेचैन रहता है। रब की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाह दुनिया में कुछ ना दिखाना, मगर मौला मरने से पहले एक बार मदीने का दीदार करा देना। आओ मदीने की बात करते हैं। मेरे आका का सोना मदीना है, मेरे आका का सोना शहर है। सुने तवज्जो से, हुदूदे मदीना से, तवज्जो इधर ख्याल करें, हुदूदे मदीना से एक बाज ने, प्यार के जुमले, एक बाज ने चिड़िया का बच्चा उठा लिया। क्या उठाया? बाज, बाज समझते हैं ना सब? बाज ने चिड़िया का बच्चा उठा लिया। नौजवानों, वो दिल्ली के रहने वालों, नबी से इश्क करने वालों, सुनो प्यार के जुमले सुनो। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, ये बाज जो परिंदा है, जब किसी का बच्चा उठाता है, लेके उड़ता है, लेके जाता है, तो चिड़िया इसका पीछा करती है, रास्ते में खाना शुरू कर देता है। मगर आज मामला उल्टा है। सुने प्यार के जुमले, इधर ख्याल करें, तवज्जो रखें मेरे दोस्तों, ओ नौजवान साथियों, हुदूदे मदीना है, हुदूदे मदीना से एक बाज ने चिड़िया का बच्चा उठाया और चिड़िया का बच्चा उठा के लेके चला अपने घर की तरफ, और चिड़िया चली मेरे नबी के दर की तरफ। सुभान अल्लाह। ज़हन हाजिर है ना? या रसूल अल्लाह, ताज शरिया, ताज शरिया, ताज शरिया, ताज शरिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया। इन बच्चों पे मुझे प्यार आ गया नारा लगाने वालों पे। आपके लिए दिल्ली वालों गिफ्ट है, किया सबके लिए कि ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना हम न छोड़ेंगे, कि ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना हम न छोड़ेंगे, और नबी के इश्क में जलसे कराना हम न छोड़ेंगे, नबी के प्यार में जलसे कराना हम न छोड़ेंगे। ज़हन हाजिर रखे मेरे आका के मदीने से, तो जो मदीने से इस बाज ने, इधर देखें, इधर कैद करें जुमले को, मदीने से बाज ने चिड़िया का बच्चा उठाया, चिड़िया का बच्चा उठा के लेके चला अपने घर की तरफ, और चिड़िया चली मेरे नबी के
नौजवानों जरा सुनो, गौर से सुनो, अल्लाह ने अपने महबूब का प्यार परिंदों के दिल में भी डाल के रखा है। तवज्जो है, बेशऊर है, बेशऊर है, मगर परिंदों के दिल में भी हसनैन के नाना का प्यार डाल के रखा है। सुनो तवज्जो से मेरे दोस्तों, जाने कायनात की बारगाह में, हसनैन के नाना की बारगाह में ये चिड़िया हाजिर होती है, नबी की बारगाह में जाके चहचहाना शुरू कर देती है। मदनी करीम आका की बारगाह में तड़प रही है, बेचैन है। मेरे नबी के गुलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, चिड़िया बेचैन है, आका बेचैन है, आका बिलबिला रही है। या रसूल अल्लाह, आपकी बारगाह में क्या फरियाद लेके आई है? अब तवज्जो से जुमले सुने, क्या फरियाद लेके आई है? मेरे आका के लबों पे मुस्कुराहट, जाने कायनात के लबों पे मुस्कुराहट, हसनैन के नाना के लबों पे मुस्कुराहट। मेरे आका ने मुस्कुराते 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 फरमाया, ओ मेरे गुलामों, ये चिड़िया ये कह रही है, या रसूल अल्लाह, मेरे घर से, मेरे घोंसले से एक बाज ने मेरा बच्चा उठा लिया। आका मैं आपकी बारगाह में इसलिए हाजिर आई हूँ, या रसूल अल्लाह, उस बाज से मेरा बच्चा मुझे वापस दिला दो। क्या कर दो दिल्ली वालों, क्या कर दो? नबी की बारगाह में जाके क्या कर रही है? सीधे जुमलों में बोलो, मांग रही है, या रसूल अल्लाह, उस बात से मेरा बच्चा मुझे वापस दिला दो। इमाम आशिका क़िबला-ए दिलोजा इमाम अहमद रजा खा फाजिले बरेलवी बड़े प्यार में कलम उठाते हैं और लिखते हैं, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कि कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। बोलो, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे पाला वो वाला हमारा नबी। अच्छा बताइए, बेचैन तो नहीं हो रहे आप लोग? अल्लाह आपको सलामत रख के, घूर के तो नहीं देख रहे? जरा मुस्कुरा के बोलें, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब मेरे करीम आका की बारगाह में चिड़िया अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, आका जी, उस बात से, ज़हन हाजिर रख के नौजवानों, उस बात से मेरा बच्चा मुझे वापस दिला दो। आका के लबों पे मुस्कुराहट, मेरे नबी के असहाब का नूरानी काफिला जमा है। मेरे आका ने फरमाया, बच्चों दिल्ली में रहते हो, पूरी दुनिया को चैलेंज करने लगा हूं, बड़े बड़े दुनिया में सुपर पावर है, मगर किसी की हुकूमत हवा पे नहीं, किसी की हुकूमत हवा पे नहीं। मेरे आका ने, हसनैन के नाना ने हुक्म फरमाया, ओ हवा, ओ हवा, जा जा उस बात से जाके कह देना कि तुझे मोहम्मद अरबी ने बुलाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, या हैदरी, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह कसम, सुभान अल्लाह, वाह वाह। जब मदीने की याद आती है ना, तो फिर अंदर से दिल ये कहता है कि कोई जन्नत में ऐसी रौनक कहाँ, जैसी रौनक नबी के मदीने में है, कि कोई जन्नत में ऐसी रौनक कहाँ, जैसी रौनक नबी के मदीने में है। और गुलों में, गुल कहते हैं फूलों को, और गुलों में बसी ऐसी खुशबू कहाँ, अरे जैसी खुशबू नबी के पसीने। आओ चले, आओ चले। मेरे आका ने फरमाया, ओ हवा, जा जा उस बात से जाके कह देना, मैं अपने जुमलों में कह दूं, मैं अपनी भाषा में कह दूं, ओ बाज, मेरे आका ने फरमाया, ओ हवा, जा उस बात से जाके कह देना कि तुझे आमना के चांद ने बुलाया है। मेरे
मेरे नबी का हुक्म लेकर, मेरे आका का पैगाम लेकर ये हवा उधर पहुंची। मगर दिल्ली वालों मामला उल्टा है, मामला उल्टा है। उधर पहुंची हवा, मेरे नबी का हुक्म उधर पहुंचाया। आज से पहले खा लेता था, इधर देखे, इधर देखे, आज से पहले खा लेता था मगर आज खाया नहीं है। चिड़िया के बच्चे की हिफाजत करने लगा है। हवा जाके कहती चल चल चल, तुझे हसनैन के नाना ने बुलाया। चिड़िया का जिंदा बच्चा लेकर ये बाज मेरे आका की बारगाह में आ गया। देखते ही मेरे आका के लब खिल गए, आका के लबों पे मुस्कुराहट। मेरे आका ने फरमाया, ओ बाज तेरी फितरत तो है खा लेना। जहन हाजिर रख के बड़ा जुमला देने लगा हूं, तेरी फितरत तो है खा लेना, मगर ये बता क्यों नहीं खाया। आका की बारगाह में ये बाज अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, आज से पहले जो बच्चे उठाए उनका अंदाज अलग था, मगर जब ये बच्चा उठाया इसका अंदाज अलग था। मेरे आका ने फरमाया बयान कर। आका की बारगाह में बाज अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, आज से पहले जो बच्चे उठाए, जुमला कैच करे, आज से पहले जो बच्चे उठाए उनकी माएं मेरा पीछा करती थी, उनकी माएं मेरे पीछे दौड़ती थी, मगर आका जब मैंने ये बच्चा उठाया, तवज्जो है, जब मैंने ये बच्चा उठाया तो इसकी माँ ने मेरा पीछा नहीं किया। मैंने मुड़ के देखा, मैंने पलट के देखा ये किधर जा रही है। या रसूल अल्लाह, जब मैंने पलट के देखा, जब मैंने मुड़ के देखा तो मैंने देखा कि चिड़िया उस दरबार में जा रही है कि जिस दरबार से कोई खाली लौट कर आता ही नहीं है। लगा दो नारा, खड़े हो गया। जहन हाजिर है ना, जिस दरबार से कोई खाली लौट कर आता ही नहीं है। आका के लब खिले हैं, मेरे आका के लबों पे मुस्कुराहट है। मेरे आका ने अपने गुलाम को हुक्म दिया, गोश्त का टुकड़ा लाओ, एक गोश्त का टुकड़ा लाओ। गोश्त का टुकड़ा मंगाया। मेरे आका ने फरमाया, ये गोश्त का टुकड़ा बास को दे दो और चिड़िया का बच्चा चिड़िया को दे दो। मंगता खाली हाथ न लौटे, अरे कितनी मिली खैरात न पूछो, कि मंगता खाली हाथ न लौटे, कितनी मिली खैरात न पूछो। उनका करम भी उनका करम है, अरे उनके करम की बात न पूछो। अब बताए, दिल बेचैन तो नहीं अंदर से? अच्छा लग रहा है ना? जरा मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह। बोलें और बोलें। अच्छा, परिंदा है, यहीं से बात आगे ना इसी में जोड़ते हैं। परिंदा है, चिड़िया है, दिल है। दिल्ली वालों, दिल है, दिल है ना भैया? चिड़िया है, दिल है, दिल दिल है। ज़हन हाजिर रख के, दिल है इसलिए प्यार करने लगे। अच्छा, प्यार तो दिल से ही होता है ना भैया? दिल नहीं तो प्यार नहीं। सीधा कहो यार, दिल नहीं तो ये स्टैंड है, लोहा है जी, प्यार नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। ये कपड़ा है, दिल नहीं है, प्यार नहीं कर सकता। लकड़ी है, दिल है, नहीं लकड़ी के ना, दिल नहीं है। जब दिल नहीं तो प्यार नहीं, जब दिल नहीं तो प्यार नहीं। मैं भी यही कहता हूं, मेडिकल साइंस भी यही कहता, दिल है तो प्यार है। ज़हन हाजिर रखें। मगर आओ उस बारगाह में चलते हैं, पहली जुमला दे देता हूं, आओ उस बारगाह में चलते हैं। कुछ किया तो नहीं माइक, वही है ना, थोड़ा सा डाउन हुआ, थोड़ा सा और बढ़ा दे बस। बहुत अच्छा माइक बोलने लगा, बहुत अच्छा माइक बोलने लगा, बहुत अच्छा। 10 रुपये 11 रुपए हमारे मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। ज़हन हाजिर है आपका? दिल है, मैं इसलिए आपसे प्यार करने लगा हूं।
अल्लामा साजिद साहब बैठे हैं, अल्लामा एहसान साहब बैठे हैं, अल्लामा इलियास साहब बैठे हैं, सैयद साहब बैठे हैं। मैं इसलिए प्यार करता हूँ, दिल है जी मेरे। स्टैंड इनसे प्यार नहीं कर सकता, मेरा ये कपड़ा है इनसे प्यार नहीं कर सकता, दिल है ना। ज़हन हाजिर रख के बड़े प्यार के जुमले देने लगा हूं। चिड़िया है बारगाह नबी में इसलिए पहुंची कि दिल है। मगर आओ अब उधर की बात करते हैं जिधर दिल ही नहीं। और वाहिद जात आमना के चांद की ऐसी है, बड़ा जुमला दे रहा हूं, वाहिद जात इस कायनात में मेरे नबी की है कि जिस जात से दिल वाले भी प्यार करते हैं और जिनके दिल नहीं है वो भी आमना के चांद से प्यार करते हैं। आप कहेंगे मौलाना ये कौन सी बात कर दी? भाई दिल वाले तो कर सकते, जिनके दिल नहीं वो कैसे? मैंने कहा आओ मैं बताता हूँ। ऐसे मस्जिद नबवी है मेरे आका की प्यारी मस्जिद है, सोनी मस्जिद है मेरे दोस्तों। मस्जिद नबवी में खजूर की लकड़ी है, खजूर का तना है, जिसे मेरे आका ने अपनी पुष्ट लगा के प्रैक्टिकली तौर पे मेरे आका ने ऐसे ऐसे अपनी पीठ लगा के पुष्ट लगा के मेरे आका खुतबा देते थे। मेरे आका खुतबा इरशाद फरमाते थे। मेरे दोस्तों एक दिन मेरे आका के एक गुलाम है, एक दिन मेरे आका के एक सिहाबी आका की बारगाह में हाजिर होते हैं। ध्यान हाजिर रखें, खजूर की लकड़ी है, खजूर का तना है, आका की पुष्ट लगी है, आका की टेक लगी है, कमर मुबारक लगी है, जो है आप लोग पीठ लगी है सरकार की। अब सुने, एक नबी के गुलाम हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मैं लकड़ी का काम जानता हूँ, आका जी मैं लकड़ी का कारीगर हूँ। या रसूल अल्लाह मैंने एक मिंबर बनाया है, अगर आप हुक्म दे दें तो इस जगह से ये खजूर का जो तना है, खजूर की जो लकड़ी है, आका इधर से हटा दें, वो कोने में पहुंचा दे। आका इधर मिंबर जो मैंने बनाया है, मिंबर जो तैयार किया है, इधर मिंबर लगा दे। मेरे आका ने मुस्कुराते हुए फरमाया जाओ जाओ खजूर की लकड़ी को हटा दो, इधर मिंबर लगा दो। मेरे नबी के गुलाम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद उस खजूर की लकड़ी को हटाते हैं, कोने में पहुंचा दिया। मस्जिद नबी के कोने में उस खजूर के तने को रख दिया, खजूर की सूखी लकड़ी को रख दिया, इधर मिंबर लगा दिया। जाने कायनात मदनी करीमा का मिंबर पे जलवाबार है, गुलामों का नूरानी काफिला सामने बैठा है, प्यारी प्यारी बातें हो रही हैं, सोनी सोनी गुफ्तगू हो रही है। ओ दिल्ली के नौजवानों जरा आलमे तसव्वुर में सोचो कितना प्यारा मंजर होगा, कितना सोना वक्त होगा कि जब हसनैन के नाना का गुलामों के झुरमुट में रुखे ज़ेबा होगा। पेश करूँ आका क्या चीज हमारी है, क्या पेश करूँ आका क्या चीज हमारी है। ये दिल भी सब बोले ये दिल भी तुम्हारा है, अरे ये जहां भी तुम्हारी है। मेरे आका ज़हन हाजिर रखे, मेरे आका उसी लकड़ी के मिंबर पे बैठे हैं, तवज्जो है, लकड़ी के मिंबर पे जलवाबार है, वो खजूर की तना, वो खजूर की लकड़ी कोने में रखी है, गुलामों का नूरानी काफिला जमा है, मेरे नबी के असहाब जमा है। तवज्जो से इधर ख्याल करें, असहाब का नूरानी काफिला जमा है। ओ मेरे दोस्तों इसी महफिल में बेचैनी से तो नहीं हो रही है, मेरा थोड़ा सा ना अलग मिजाज है, अल्लाह का फजल है। मैंने अपने असातिज़ा की दुआओं का समरा है कि मैंने 1-1 लाख 2-2 लाख के मजमे में भी तकरीरें की हैं, मगर मैं चाहता हूँ 2 बैठी हूँ दीवाने हो यार, दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। जरा शामिल हो जाए ना प्यार में, जरा प्यार में शामिल हो जाए, सुने मोहब्बत के जुमले, प्यार के जुमले। मेरे करीमा का तवज्जो मिंबर पे जलवाबार है, असहाब का नूरानी काफिला जमा है, इसी महफिल में अचानक रोने की आवाज आना शुरू हो गई। प्यार कैसे होता है जरा बोले, प्यार
दिल से, मगर इसी महफिल में अचानक रोने की आवाज आना शुरू हो गई। नबी के गुलाम आगे पीछे देखते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, रोने वाले का अंदाज जुदा है। नौजवानों सुने, रोने वाले का अंदाज जुदा है। या रसूल अल्लाह, ऐसे लगता है जैसे किसी की जुदाई ने रुलाया है, जैसे किसी के इश्क ने रुलाया है, जैसे किसी के प्यार ने रुलाया है। आका, जैसे किसी की मोहब्बत ने रुलाया है। मगर आका जी, रोने वाला, ज़हन हाजिर रखें, रोने वाला, रोने की आवाज तो आ रही है, रोने वाला नजर नहीं आ रहा। मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, आओ मैं तुम्हें बताए देता हूँ रोने वाला किधर है। मेरे आका ने फरमाया, जिस लकड़ी से, जिस खजूर के तने से रोज में टेक लगा के खुतबा देता था, आज वो तुम लोगों ने इधर से कोने में पहुंचा दी। जो है नौजवानों, बड़े प्यार का जुमला देने लगाऊं, इधर से तुमने उसे हटा दिया, इधर मिंबर लगा दिया, वो कोने में पहुंचा दी। मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, ये खजूर की लकड़ी, ज़हन हाजिर रखे, ये खजूर की लकड़ी तुम्हारे नबी के प्यार में रो रही है। काय में रो रही है? जल्दी बोले, काय में? बैठ गया, या अल्लाह लकड़ी है, दिल नहीं है। और प्यार दिल से होता है, रहनादिरा, प्यार दिल से होता है। लकड़ी नबी के प्यार में रो रही है। नबी की मोहब्बत में लकड़ी भी रोए, मगर कल्ब दुश्मन पिघलता नहीं है। और जो फरमा दिया है मेरे मुस्तफा ने, खुदा की कसम वो बदलता नहीं है। आका ने क्या फरमाया, ये लकड़ी तुम्हारे नबी के, जरा बोल दो बाबू, तुम्हारे नबी के प्यार में रो रही है। आगे चलते हैं, बड़ी तेजी के साथ आगे चलते हैं। एक दिन मेरे नबी, ए बेटा, ए बेटा, ए बाबू, बाबू, बस मुझे देखो ना, बस हो गई, मैं खत्म करने लगा हूं। सरकार का नाम है, एक बात बस बीच में, बस मोहब्बत से, मैं समझ रहा हूँ कि अफरा तफरी का माहौल है, मुझसे होती नहीं है, बेचैन है ना। सलाम पढ़े के बोले, सच्ची बात है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया। अच्छा, मैं इम्तिहान लेता हूँ, सुनना चाहते हैं? होश में हैं आप? दोबारा बताएं, होश में हैं? जरा हाथ उठा के बताइए जल्दी, कौन कौन नहीं सुनना चाहता। देखो, मैंने 2 बार पूछा, होश में हैं? मैंने कहा सुनना कौन कौन नहीं चाहता, हाथ उठा दिया यार। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। मैं आपके लिए पढ़ने लगा हूं कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। सुभान अल्लाह। चलो बड़ी तेजी के साथ, मेरे आका के गुलाम साथ में हैं। मेरे आका जबले ओहद के करीब से गुजरे। हाय 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 हाय, बड़े प्यार के जुमले। ओहद पहाड़ है मदीने में, इस पहाड़ के करीब से गुजरे। जरा इधर देखे बाबू, इधर देखे। पहाड़ में दिल होता है क्या? पत्थर में दिल होता है क्या? पहाड़ के करीब से गुजरे। मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, ये ओहद का पहाड़ है, ये जबले ओहद है। मेरे आका ने फरमाया, ये तुम्हारे नबी से प्यार करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पत्थर है, दिल नहीं होता जी, मगर आसमान टूट के बिखर सकता है, जमीन इधर से उधर हो सकती है, मगर जो आमना के चांद ने फरमा दिया वो बदल नहीं सकता। मेरे आका ने फरमाया, एक जुमला, ये ओहद का पहाड़। नौजवानों,
चैलेंज के साथ मिंबर नूर पे उलमा बैठे। ये ओहद का पहाड़, आका ने फरमाया ये ओहद का पहाड़ तुम्हारे नबी से क्या करता है? प्यार करता है। अब दूसरा जुमला, मेरे आका ने फरमाया ये जबले ईर, उलमा बैठे हैं, ये जबले ईर ये तुम्हारे नबी से बुग़्ज़ रखता है। इधर देखें, मदीने में दोनों हैं, दोनों मदीने में। बड़ा जुमला अर्ज करने लगा हूं, साजिद साहब की तवज्जो चाहूंगा। दोनों मदीने में, जबले ओहद भी मदीने में, जबले ईर भी मदीने में। मेरे आका की ज़बान है, आका ने फरमाया ये प्यार करता है, ओहद का पहाड़ ये प्यार करता है, ये जबले ईर नफरत रखता है, बुग़्ज़ रखता है। मगर दोनों मदनी, ज़हन हाजिर है, दोनों मदनी। पता चला, अब ये जुमला याद कर ले, पता चला मदीने में होना कमाल नहीं है, मदीने में होना कमाल नहीं है। अभी और रुके, ओहद का पहाड़ मदीने में, जबले ईर मदीने में, ये बुग़्ज़ रखता है, ये प्यार करता है। मगर दोनों मदीने में, पता चला मदीने में होना कमाल नहीं है, बल्कि मदीने वाले का होना कमाल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ज़हन हाजिर है, मदीने में होना कमाल नहीं है, बल्कि मदीने वाले का, अरे बोलो, मदीने वाले का होना कमाल है। न इज्जत काम आएगी, अरे न दौलत काम आएगी। चैलेंज है मेरा कि न इज्जत काम आएगी, अरे न दौलत काम आएगी। बरोज़े हश्र आका की अरे मोहब्बत आएगी। सुभान अल्लाह, पता चला मेरे आका की वो जात है। अब ये जुमला ले जाओ, मेरे आका की वो जात है कि जिससे दिल वाले भी प्यार करते हैं, और जिनके दिल नहीं है वो भी आमना के चांद से प्यार करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब सुने, सरकार का नसबनामा खत्म करने के बोल दें, बोल दो, बोल दो। सुनना चाह रहे हैं? जरा लहक के मुस्कुरा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, फिर बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अच्छा, अल्लाह। कुछ मेरे भाइयों ने मोटी मोटी जंजीरें डाल के रखी हैं गले में, जैसे बकरे की होती बड़ी बड़ी जंजीरें। हाँ, चैन की घड़ी से नमाज नहीं होती, मकरूह तहरीमी है, वाजिबुल इयादा है, जड़ से ही नहीं होती है, दोबारा पढ़नी पड़ती है। अब देखो ना, बड़ी बड़ी मोटी जंजीरें, इधर देखो बड़े बड़े कड़े। हाँ? अभी अच्छा, दुनिया के हालात बदले, माहौल बदला है, चेंजिंग आई। जो हमारी माँ बहनें हैं, जो उनकी ज़ेबो ज़ीनत थी, अभी नौजवानों को देखो हाथों में, नौजवानों को देखो गले में बड़ी जंजीरें, कोई चांदी की पहने है, कोई सोने की पहने हैं, कान में भी पहने हैं। हमने कहा नाक और बची है, इसे और छिदवा ले भाई, इसका काम भी कर लो ना पूरा। अच्छा, अभी माँ बहनों ने जो ज़ेबो ज़ीनत थी शोहर के लिए, वो सब उतारा। आज के हालात बदले हैं, आप गौर कर सकते हैं। दिल्ली में बोलने लगा हूं, और शहरों के हालात ज्यादा बदले हैं। उतारा, फेंक दिए। नौजवान भाई बोले, मेरी बहनों तुमने क्यों फेंके, लाज हम बचाएंगे। ये आगे हाथों में चूड़ियां पहनने, गले में देखो, इधर देखो, उधर देखो। अरे भाई, अल्लाह ने मर्द बनाया यार, मर्द बन के। मैं अभी बंगाल में 3-4 रोज पहले बोल रहा था, अल्लाह का फजल है कि तकरीबन मैं समझता हूँ कि कई सौ हमारे नौजवान बच्चों के गलों में, उधर का कुछ माहौल ही अलग है, सबने तौबा की, खड़े हो, आइंदा नहीं। नमाजों की पाबंदी करो, अपने उलमा से प्यार करो, अपने उलमा के करीब आओ, अपने उलमा से मोहब्बत करो। याद रखना, ये दौलत, ये शोहरत, ये बंगले, ये गाड़ियां, मैंने देखा है बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े पहलवान, जिनकी मूंछों पे चिराग चलते थे, जिनकी दुनिया में तूती बसती थी। नौजवानों, आज हमने देखा है उनकी कब्रों के तख्ते टूट गए, उनकी कब्रों की मिट्टी जमीन में धंस गई, उनकी कब्रें फट गई, कब्रें बेनामो निशान हो गई, कोई नाम लेने वाला नहीं है। आज भी उन लोगों के नाम जिंदा है कि जिन लोगों ने अपनी जिंदगी को अल्लाह और रसूल के प्यार में गुजारा। सुभान अल्लाह, सुभान। इसलिए अपने उलमा के करीब आओ, नमाजों की पाबंदी करो। बाद मरने के बंगले काम नहीं आएंगे, याद रखना, ये गाड़ियां काम नहीं आएंगी।
ये तुम्हारी शोहरत काम नहीं आएगी, बाद मरने के हसनैन के नाना का प्यार काम आएगा, बेशक बेशक हाँ, सुभान ज़हरा अल्लाह के बाबा की मोहब्बत काम आएगी। सुभान इसलिए इस अल्लाह, दिल में नबी का सच्चा प्यार बसाओ। उस जात से हम प्यार करते हैं और सीना जोड़ा करके कहो हम उस जात से मोहब्बत करते हैं, उस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं जिस नबी से दिल वाले भी प्यार करते हैं, उनके दिल नहीं है वो भी प्यार करते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी अपनी किताब अखबारुल अखयार में, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब खसाइस कुबरा में, अल्लामा हजर मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब नेमत कुबरा में तहरीर फरमाते हैं, मेरे आका ने फरमाया कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया, हजरत आदम से मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दिल्ली वालों तुम्हें चैलेंज, मौलवियों को छोड़ के, मेरे स्टाफ को छोड़ के जितने उधर बैठे हैं, कोई खड़े होकर दिल्ली वालों आज चैलेंज करके जाने लगा हूं, बुरा मत मानना, सरकार के अपने नबी के 5 दादाओं के नाम बता दो। हमारे देहात में, हमारे इलाके में, हम देहाती आदमी साहब, हम देहात में रहते हैं तो उधर देहात में कहते हैं दादा, परदादा, लकड़दादा, सकड़दादा, अकड़दादा। है किसी को याद आता? अपने नबी के 5 दादाओं के नाम, 5 दादाओं के क्या बताओगे? मैंने अपने इलाके में एक जगह रामपुर के इलाके में मैं मौलवी साहब तकरीर कर रहा था, मैंने कहा कि बताओ भैया अरकान इस्लाम कितने हैं? नौजवान बच्चा खड़ा हुआ, बेटा सुनो, नौजवान बच्चा खड़ा हुआ, पैंट इधर से भी फटी है, इधर से भी फटी है, खड़े होकर मैंने पूछा बताओ भी अरकान इस्लाम कितने? बोले जी मेरी याद है। बोले जी बताओ? बोले मस्जिद, मदरसा, कुरान शरीफ। हाँ यही। मैंने कहा यार तुम लोगों को अरकान इस्लाम तक याद नहीं है? यही तो फायदा है मौलवियों से प्यार करने का। एक नुस्खा और दे दूं दोस्तों, डेंजर दौर गुजर रहा है, बड़ी खतरनाक बीमारियों के दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, नई नई बीमारियां जन्म ले रही हैं। आओ एक नुस्खा दे दूं आज तुम्हें बीमारियों से बचने का, और पूरे का पूरा तजर्बा है मेरा। सुने, कभी हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, एमबीबीएस डॉक्टर को, अपने बच्चे को दिखाने, खुद को दिखाने, तो हम लोग जानते हैं कि 500 और 1000 रुपए का तो पर्चा ही पर्चा बनता है, बात की दवा बाद में होती है ना। मेरे दोस्तों कभी अपने आलिम के करीब जाओ, और अपने आलिम के करीब जाने के बाद अगर अल्लाह ने जो भी तुम्हें दिया है, 100 है, 50 है, 1000 है, 2000 है, जो भी हो सके ना, बस अपने इमाम के, अपने मुदर्रिस के, अपने जो भी करीब हो, जो भी हो आपका आलिम, उसके करीब जाइए और मुसाफा करके ना, ज्यादा बातें ना करें, मुसाफा करने के बाद बस इतना कह दीजिए हजरत जी मेरे लिए दुआएं करना, और आहिस्ते से निकल जाओ। तुम्हारी कौम का इमाम, तुम्हारी कौम का आलिम तुम्हारे लिए दुआएं करेगा, न जाने कितनी बीमारियां काफूर होती नजर आएगी। सुभान अल्लाह। मगर आज तो मामला उल्टा है। एक जगह हमें मिला खबर, पता चला कि इमाम साहब रास्ते से गुजरते थे, एक इत्तेफाक से सलाम नहीं किया, बोले मौलवी का इस्तीफा करो। मैंने कहा कम वक्त मारे, तो मौलवी का इस्तीफा करने लगा। अगर पढ़ के अगर एक दिन मौलवी भूल गया तो पढ़ के तू सलाम कर लेता, मेरी कौम का आलिम आ रहा है यार, हैं? तो कितना प्यार आता, मगर ना, सलाम भी करेगा तो आलिम करेगा, कौम का इमाम ही करेगा। आज हम नौजवान बच्चों को देखते हैं, रास्ते में देखते हैं, चलते फिरते मोबाइलों में गाने हैं, मक्कारियां हैं, अय्याशियां हैं। मेरे दोस्तों याद रखना, अपने उलमा की कदर करो, अगर आया करे तो कम से कम बंद तो कर लिया करो, इतना तो हक बनता है। मैं आपको एक बड़ा जुमला देने लगा हूं, अय्याशियों के अड्डों को आबाद करने वालों, शराबों की दुकानों पे जाके अपनी जिंदगी में आग लगाने वालों, याद रखना शराबी को जन्नत तो जन्नत, जन्नत की पू तक नसीब नहीं होगी, पू तक नसीब नहीं होगी। और वो जिना के अड्डों को आबाद करने वाले, आज अय्याशियों का माहौल है, अय्याशियों का माहौल है। सुने, जलजले आने की वजह यह है आज अय्याशियों के अड्डे गर्म है, अय्याशियों के अड्डों को आबाद करने वालों, मेरे आका ने फरमाया कल कयामत का दिन होगा, डेंजर वक्त होगा, सूरज नीचे आ जाएगा, जबान लटक के कुत्ते की तरह बाहर आ जाएगी। सुने, जानी को लाया जाएगा, जानिया को लाया जाएगा, जिन लोगों ने दुनिया में रहने के बाद अय्याशियों के अड्डों को आबाद किया। नौजवानों ये जुमले सुन के जाना, अय्याशियों के अड्डों को आबाद किया, शर्म नहीं की, गैरत नहीं की, हया नहीं की। मेरे नौजवानों मरना तुम्हें भी है, हमें भी मरना है, अल्लाह से तौबा करो। तुम्हारे नबी की हदीस है, मेरे आका ने फरमाया कल कयामत में इस जानी को, जानिया को इतनी प्यास लगी होगी, इधर देखे, इतनी प्यास लगी होगी जैसे मई जून के महीने में कुत्ते की जबान लटक के बाहर आ जाती है, जबान बाहर आ जाएगी, पानी पानी कह के पुकारेगा। अब इसे पानी पीने को कौन सा दिया जाएगा? मेरे आका ने फरमाया जानी की, जानिया की शर्मगाह से एक पीप निकलेगा, और वो पीप इतना डेंजर होगा, इतनी बदबू होगी। आका ने फरमाया अगर उसकी बदबू दुनिया में डाल दी जाए, सारे जिन्नात, सारे इंसान बेहोश हो जाएंगे।
बेहोश हो जाएंगे। मेरे आका ने फरमाया जब ये प्यास प्यास कह के पुकारेगा, एक प्याले में करने के बाद जो इसकी शर्मगाह से पी भी निकलेगा, इसे पीने के लिए दिया जाएगा। जब ये जानिया अपने लबों के, अपने होठों के करीब लाएगा, पहला घूंट मारेगा, अल्लाह अल्लाह, नीचे वाले होठ पे इतना वरम आ जाएगा, लटक के जमीन पे आ जाएगा, ऊपर वाले होठ पे इतना वरम आ जाएगा, पलट के पुष्ट की तरफ आ जाएगा। शक्ल ऐसे होगी जैसे सुअर की शक्ल होती है। अहले महशर पूछेंगे अल्लाह कौन बदबख्त लोगों की जमात है? मेरा रब ऐलान फरमाएगा ये वो लोग हैं कि जिन्होंने दुनिया में रहने के बाद अपनी शर्मगाहों की हिफाजत नहीं की थी। आज नौजवान डरने के लिए तैयार नहीं है। हमने समझ लिया सब कुछ इसी को समझा है ना। ये मुख्तसर है। आज हमने नौजवानों को देखा है, अगर देहातों में देखो ना, और आप आज देहातों को छोड़िए अपने महल्लों को देखो, तो अपने महल्लों में देखो तो एक या दो बूढ़ा नजर आता है। आज से हमारे बड़े बैठे हैं, जितने हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, इनसे पूछो आज से 20-30 साल पहले देखो तो हर गांव में हर बैठक पे बूढ़ा नजर आता था। सब निकल गए, है ही नहीं, बूढ़ा होने का वक्त नहीं है, पहले जा रही है। किसी को देखो तो बाइक इतनी खतरनाक चलाता कि कुचला पड़ा है, किसी का सर फटा पड़ा है। एक दिन मैंने देखा कि मैं एक रोडवेज में बैठा था, मैंने देखा एक नौजवान बड़ी तेजी से आया और सामने घुस गया, एक इंजन ऐसे लगी कलेजा फट गया, दिल यहाँ से निकला जमीन पे धड़क रहा है। हमने देखा अपनी नजरों से। उसकी माँ के दिल में कितने अरमान होंगे, उसके बाप के दिल में कितनी हसरतें होंगी, सब चूरा होगा। नहीं डरते, इतनी डेंजर मौतें हो रही हैं, इतनी खतरनाक मौतें हो रही हैं। मेरे दोस्तों डरना चाहिए। आज खतरनाक दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, इसलिए जरूरत है, बस मैं जुमलों को समेटने लगा हूं, इख्तितामी जुमले आप तक पहुंचाने लगा हूं। मेरे दोस्तों अपने आलिमों के करीब आओ, कुरान से मोहब्बत करो। कुरान, दुनिया कुरान पे रिसर्च कर रही है, दुनिया कुरान पढ़ पढ़ के आगे चली जा रही है। और आज मेरा नौजवान देखो रात के 12 बजे तक, 2 बजे तक मोबाइल में अय्याशों के मनाजिर, सुबह को 10 बजे तक कुत्ते की तरह उल्टा पड़ा। तुमसे वो परिंदे बेहतर हैं जो रात को इशा के वक्त हमने कभी पेड़ों पे बोलते नहीं देखे, और फजर की अजान के वक्त उन परिंदों को हमने कभी खामोश बैठे नहीं देखे। तुमसे वो परिंदे बेहतर हैं। नौजवानों गैरत करनी चाहिए। मैं सोने को मना नहीं करता, सुबह की अजान जब तेरे कानों में आए खड़ा हो जा, अल्लाह की बारगाह में अपने सर को झुका दे, अल्लाह की बारगाह में पेशानी झुका दे। मगर नहीं, नौजवानों की हालत इतनी खराब है पूछिए नहीं। अय्याशों के अड्डे, शराबों के अड्डे, मक्कारियों के अड्डे, न माँ बाप का दवा है न उलमा का दवा। ये मेरी कौम का हाल है। ये है नबी का कलमा पढ़ने वाले नौजवानों। लोग कुरान पे रिसर्च कर रहे हैं। मुझे आज भी वो दिन याद है जब पटना एयरपोर्ट से फ्लाइट में दाखिल हुआ, मैंने देखा कारपेट की तरफ पायलट जा रहे हैं। उन्होंने मुझे देखा, चेहरे पे दाढ़ी देख के बोले अस्सलाम वालेकुम हजरत। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम। नेम प्लेट को जब देखा नाम लिखा था फरहान खान, यार सीना चौड़ा हो गया। मैंने कहा फरहान भाई क्या आप ही लेके चलेंगे? बोले अल्हम्दुलिल्लाह मैं ही लेके जाऊंगा। मैंने सोचा शकील अहमद रज़ी फ्लाइट से सफर तो बहुत किए हैं, मगर आज उस फ्लाइट में जाने लगा है कि जिस फ्लाइट को दिल्ली ले जाने वाला कोई और नहीं है, मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाला। सुभान अल्लाह। लोग आगे बढ़ रहे हैं। कुरान पढ़िए, दुनिया कुरान पे रिसर्च करती हुई। कभी मेरी जिंदगी ने वफा की तो इसी आयत पे बात होगी, लंबी बात होगी। मौजू कम से कम 2 घंटे का था, और मैं इंशाल्लाह मैंने मौजू यही बनाया था कुरान और दौरे हाजिरा का साइंस। इंशाल्लाह ये बात अधूरी रही। आज के बाद जब मेरी तकरीर दिल्ली में होगी, याद दिलाना कुरान और साइंस। लोग कुरान पे रिसर्च कर रहे हैं, अपने वाले नहीं कर रहे, आज दूसरे कर रहे हैं। अपने को तो सोने से फुर्सत नहीं है इसे। हाँ, अपने को तो सोने से फुर्सत नहीं है। आज हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के बच्चों को देखो, हम फख्र से कहते हैं उनके बच्चे सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, भागना, दौड़ना, कूदना, अपनी सेहत को जिंदा करना। कोई IAS है, कोई IPS है, कोई इंजीनियर है, कोई कमिश्नर है, कोई पायलट है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। हमारे बच्चे देखो तो 18 साल का छुआरा बना पड़ा, छुआरा। पता नहीं कौन से काले कर्म कर लिया है, कौन से अड्डे पे अपनी जवानी को बर्बाद कर रहा है। सुनो, जवानी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमतों में से एक नेमत है। जवानी को बचाओ। और 18 साल का नौजवान छुआरे की तरह, 18 साल का नौजवान मेरा ऐसा होना चाहिए जैसे सेब का रंग होता है। दिल्ली वालों भले से मैं अमरोहा का,
तुम दिल्ली में रहते हो, कुछ नहीं यार, मगर एक रिश्ता है मेरे आपके दरमियान। इन्नमल मुमिनून इख्वा, हर मोमिन आपस में भाई भाई है। इस रिश्ता अज़ीम से तुम मेरे अपने हो, मेरे भाई हो, मेरे समझाने का हक है। नौजवानों छोड़ दो अय्याशियों को, छोड़ दो शराबों की दुकानों में लात मार दो, मक्कारियों के अड्डों में लात मार दो, आ जाओ दीन की तरफ आ जाओ, अपने कुरान की तरफ आ जाओ, शरीयत की तरफ आ जाओ, उलामा की तरफ पलट के आ जाओ और पढ़ो, आगे बढ़ो। आधी रोटी खाओ, बच्चों को पढ़ाओ, भूखे रह जाओ, आगे बढ़ो मेरे दोस्तों। एक जुमला आपको देने लगा हूं, दस्तरखान पर कितनी आप लोगों के रानाइयां होती हैं, अलग अलग तरह की ग़िज़ाएं होती हैं, मगर याद रखना दस्तरखान की रानाइयां ये तुम्हारा इतिहास लिखते हुए नजर नहीं आएंगी। उस कौम का इतिहास लिखा जाता है जिस कौम के बच्चों के हाथ में कलम की ताकत होती है। बेशक सुभान अल्लाह। कौम के बच्चों का इतिहास लिखा जाता है जिस कौम के बच्चों के हाथों में कलम होता है। दस्तरखान की रानाइयां नहीं, अपने बच्चों के हाथ में कलम दे दो, भूखे रह जाओ, फाका करना पड़े फाका कर लो, मगर मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को आगे बढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पे रिसर्च करने के लायक बनाओ। अब मैंने सरकार के दादाओं को पूछा तो मैंने पूछा अरकान इस्लाम कितने? 5। नंबर 1 कलमा तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।